ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गलत करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? दूसरी बात बाबा ने पूछी, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बाबा ने पूछा, किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। क्या कहा? धीरज धर मनवा, धीरज धर। भगवान धीरज दे रहे हैं कि बच्चों थोड़ा दिन रुको, सब कुछ सही होगा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है ना। आज जो चारों तरफ थर्ड स्टेज पे भारत इस कोरोना वायरस के कारण इसमें एंटर हो गया है, थर्ड स्टेज। तो चारों तरफ बहुत सारे केस भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी टेंशन में भी लोग हैं। और इधर बाबा मुरली में कह रहे हैं, बच्चे धीरज धरो, चिंता नहीं करो, तुम्हारे सुख के भरे दिन आएंगे। जब कोई मनुष्य बीमारी में चिंता में होता है ना, तो कहते हैं, उसको आथत देते, माना सांत्वना देते कि बच्चे धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है, उनकी चिंता मिट जाए, उनका दुख भूल जाए, उसके लिए कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब वो तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके तो कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुखों से छुड़ाना है ना, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर बाबा ने कहा, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने, सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। तभी सदगति दाता की आवश्यकता पड़ रही है उसको बुलाने के लिए। हाँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत और आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे, तो और धर्म वाले कहाँ थे? शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वो सभी का बाप है ना, सब बाकी सब हैं ब्रदर्स, आत्मा आत्मा, भाई भाई। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। ऐसे तो नहीं कि फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सभी फादर्स हों फिर तो वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से लेंगे? तो कभी भी ब्रदर को ब्रदर से वर्षा नहीं मिलता, फादर से मिलता है ना। ये तो बाबा कहते हो ना सके। अभी तुम बच्चे समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं ना, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो समझते हो ये तो बहुत सहज बात है।
नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। जब झाड़ नया होता है, छोटा होता है, तो थोड़े होते हैं ना पत्ते। और आज पूरी दुनिया का विस्तार इतना ज्यादा है, तो बहुत सारा झाड़ का विस्तार और बहुत सारे पत्ते। बाबा ने कहा वो सब है, वो है थोड़े नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे, वो है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामानुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। जो जितना बाबा के मददगार बनेंगे, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय देके, चाहे श्वास संकल्प, सब खजाने अपने सेवा में लगाएंगे, बाबा कहते वही ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। जैसे हमें खुद को भी अपनी अवस्था पता होती है, ऐसे बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारी अवस्था को देख के खुद बता दूंगा। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं ना, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती है, विक्रम होते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ तो पता है ना अंदर से। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी फिर ऐसे ही निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखें। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है ना, इनका तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं। वहां तो स्कूल पढ़ाई, स्कूल और रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे बाबा कहते इसका किसी को पता नहीं। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, बड़ा विद्वान हो गया, बड़ा पंडित बन गया। कमाई भी होती है, कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं। एक कथा करने का बोले 9 लाख रुपया, लाखों लोग। हाँ, बाबा कहते ऐसे एक की बात नहीं है, लेकिन कोई कोई बहुत कमाई करते हैं, परंतु वो कोई अविनाशी कमाई तो नहीं है, साथ में नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चलनी है जो हम अभी कर रहे हैं। बाकी सब खत्म हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर बैठेंगे माना राजाई प्राप्त करेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे, सोचा था कभी? इसको कहा जाता है राजयोग। वो होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग, जो भी वहां पे डिग्रियां लेते हैं बच्चे, पढ़ते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है, वहां पे भी। यहाँ भी ये है सहज याद। फिर बाबा ने कहा याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु पूजा क्यों करते थे ये नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान बाबा, गणेश बाबा आदि नहीं बोलते। हाँ, शिव बाबा। गणपति, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। अजमेर में भले मंदिर है एक, तो वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है,
ब्रह्मा का नाम नहीं है क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। सांवरा है माना आत्मा पतित है, मैली है, तमो प्रधान है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं। ये भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में ये रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको अभी मिला है। ये भी तुम समझते हो कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा मरती नहीं है, विनाश नहीं होती है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वो तो सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। ये तो बाप खुद आकर कहते हैं पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वो भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बनकर कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ऐसे कोई नहीं बोलेगा जाकर के वहां गुरुओं के पास। ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो। मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम और तुम हो ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। सुना, वंडर ऑफ वर्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं ना, वहां तो वंडर ऑफ वर्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। भले बोलते तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते सर्विस की वृद्धि कैसे हो, कैसे वृद्धि को पाए, सबको कैसे पैगाम देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक देकर हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है, वो भी आनी ही है। इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता है क्योंकि साफ सफाई चाहिए ना पूरी। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो ना। पुरुषार्थ कर ट्रांसफर होना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। बाबा कहते हैं शुरू में भी ऐसा हुआ, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर फिर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर से रिपीट होगी। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो ये बातें है ही नहीं। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से फिर ये सब शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अलिफ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। सभी का 84 का नहीं होता। टोटल 84 जन्म है, लेकिन सारे तो शुरू में नहीं आएंगे ना। इसलिए जो जो जहां से शामिल हो गया खेल में, उसके उतने जन्म होंगे। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामानुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। चक्कर है ना, चक्कर है, चलता रहता है, चल रहा है, चलता रहेगा। बाबा ने कहा शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें और कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मुरली यहाँ पूरी होती है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है। सामने देख रहे हम सभी हालात, है ना। इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान में बाबा ने कहा निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ। इस स्मृति से ही सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज ही मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज ही मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। और बाबा ने आज गीत में क्या कहा, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।